हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ श्रीजा। आज इस वीडियो में कुमकुम बनाने की तरीका बताऊंगी। पिछले वीडियो में मैंने एक तरीका दिखाई थी, वही तरीका इसमें दिखा रही हूँ, पर परफेक्ट मेजरमेंट के साथ। इसके लिए जो भी चीज चाहिए होता है सब आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ हल्दी लिया है। हल्दी आप अच्छा वाला ले लीजिए, या तो खड़ा वाला या ऑर्गेनिक वाला लीजिए। इससे आपकी जो कुमकुम या सिंदूर अच्छा बनता है। तो मैंने ये बात क्यों कहा, आप पूरा देख लीजिए तभी समझ में आएगा। तो और पूरा वीडियो आप देख लीजिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप भी अच्छे से बना पाएंगे। यहाँ मैंने क्वांटिटी का हिसाब से बोला गया है, तो क्वांटिटी बहुत जरूरी है, नहीं तो इसके रंग ज्यादा या कम हो सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ हल्दी 1 पाव लिया है, उसको कूट के रख लिया है। उसके बाद मैंने यहाँ कुछ नींबू लिया है, उसके रस निकाल ली थी और इसको छानना बहुत जरूरी है। मैंने छन्नी रख के स्क्वीज कर ली थी, तो मैंने हाथ से भी एक बार निकाल लिया था, तो इसलिए मैंने छन्नी रखी थी। मैंने यहाँ मेजरमेंट के लिए कप लिया है, ये 125 ml की। आपने 125 से लेके 130 ml तक नींबू की रस यूज कर सकते हैं। इसको बनाने के लिए आप इस टाइप की प्लास्टिक कंटेनर यूज कीजिए। उसके बाद मैंने यहाँ नींबू के रस में मिलाने के लिए 2 चीजें लिया है, उसमें से ये एक फिटकरी, ये मैंने 15 ग्राम की लिया है। ये तो आपको किराना दुकान में आराम से मिल जाएगा। दूसरा सुहागा मैंने 40 ग्राम की ली हूँ। इसको भी मैंने किराना दुकान से ही लिया है। आप देख सकते हैं, अगर किराना दुकान में ना मिले तो ऑनलाइन से परचेस कर सकते हैं। अंग्रेजी में इसको बोराक्स पाउडर पुकारा जाता है। ये दोनों चीज को मिक्सी जार में डालकर एक बार अच्छे से पीस लेना है। तो पीसने के बाद मैं दिखाऊंगी आपको। देख लीजिए, इस तरह से ये बन चुका है। एकदम ठंडा ठंडा महसूस होता है छूने पर। तो इस मिश्रण को नींबू के रस में डालकर अच्छे से मिलाना है। ये अच्छे से उसमें मिक्स हो जाना है। इस तरह से अच्छे से मिलाने के बाद जो खड़ी हल्दी कूट के रखी थी वो भी इसमें डालकर अच्छे से मिलाना है। मिलाने के बाद इसको ढककर रूम टेम्परेचर पर रख देना है। जब तक ये नींबू का रस अच्छे से हल्दी नहीं पी लेती तब तक इसको ऐसे ही रखना है, और बीच बीच में आपने इसको मिलाते रहना है। नीचे वाला हिस्सा को ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा को नीचे करते हुए तो आपने मिक्स करके रख लेना है। तो अच्छे से इस तरह से पी लेने के बाद आप देख सकते इसका रंग कितना बढ़िया तरीका से निकल चुका है। पूरा 5 दिन लगा है ऐसा होने में। उसके बाद मैंने एक प्लेट में इस तरह से पसार लिया है। इस तरह से पसारने के बाद इसको छाया का पास रखना है। धूप के नीचे बिल्कुल नहीं रखना है, छाया का पास ही इसको सूखने देना है। इस तरह से सूखने के लिए मुझे को 7 दिन लगा है। 7 दिन के बाद मैंने यहाँ दिखा रही हूँ, ये आप ही देख सकते हैं कितना अच्छे से ये सूख चुका है। अब इसको मिक्सी जार में डालकर अच्छे से पीस लूंगी। ये तो अच्छे से बारीक पीसा गया है। तो अगर आपको इस तरह से नहीं पीसा है तो आपने पीसने के बाद छन्नी लेकर एक बार छान लीजिएगा। इसको मिक्सी में ही पीस लीजिएगा, बाहर मिल में मत दीजिएगा। तो मिल में देने से रेड चिली पाउडर वहाँ पीसा जाता है, उसी में ही इसे हल्दी को भी डालकर पीस के देते हैं। तो उससे कुमकुम में थोड़ा बहुत लाल मिर्च पाउडर मिक्स हो जाता है, वो पता नहीं चलता। जब आप धारण करते हो उसके जलन होता है या आँख में गिरने से भी आँख जलने लग जाता है। तो ये थोड़ा याद रखिए। मैंने यहाँ कुमकुम बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इसमें नारियल की तेल मिला दिया है थोड़ा सा। ऐसा मिलाने से सिंदूर या कुमकुम आपको उड़ नहीं जाता है हवा में। तो जब आप धारण करना है या भगवान को चढ़ाना है तब आपको आसान हो जाता है। मैंने इसमें नारियल तेल के साथ साथ भीमसेन कपूर और जवादू की पाउडर भी डाली हूँ। जवादू डालने से कुमकुम बहुत अच्छा खुशबू आता है, और भीमसेन कपूर की वजह से आपको ज्यादा दिन तक ये कुमकुम स्टोर रहता है। मैंने जिस तरह से इस वीडियो में दिखाए जा रही हूँ वैसा ही स्टोर करने के लिए कोशिश कीजिए। नॉर्मल कपूर मत यूज कीजिए, उससे स्मेल कुछ देर के लिए अच्छा तो रहता है पर ज्यादा दिन तक वो अच्छा स्मेल नहीं दे पाते। अगर इस तरह से बनाएंगे तो ये कुमकुम का तरह बन जाता है। अगर अपने सिंदूर बनाना चाहते तो इसमें घी या तेल कुछ भी मत यूज कीजिए, तब ये सिंदूर का तरह बन जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा है जरूर कमेंट करके बताइए। अगर इस वीडियो को रिलेटेड जो भी डाउट्स है प्लीज हमको कमेंट करके पूछिए, जरूर मैं रिप्लाई देने के लिए कोशिश करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए। अपना दोस्त परिवार को जिनको ज्यादा जरूरी है उनको शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। यदि हमारा चैनल को अब तक देखते हुए सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।